परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से सुबह प्रभात मनन के साथ थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 12वें पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम उसका 13 और 14 पदों को एक बार देखेंगे। 13 और 14 पद में हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग मूसा को तिरस्कार किया है। अपना लोग मूसा को तिरस्कार कर रहा है। एक बार पढ़े अपन। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहा है। इससे अपराधी से कहा, तू अपना भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हकीम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को काद किया, क्या उसी भांति तो मुझे भी काद करना चाहता है? तब मूसा वो सोचकर डर गया, निश्चय वो बात खुल गई है। इधर हम एक बात को समझ सकता है कि जब हम हमारे पापों से वो कितना भी बड़ा हो मन फिराएगा तो परमेश्वर हमको बहुत अधिकाई से काम में ले लेंगे। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा इस्राएली लोगों को देखने के लिए निकल गया है। उसी टाइम कल एक घटना हमने देखा है, आज दूसरा एक घटना है। इधर हम इस्राएली लोगों को, वो भाई भाई है, जब मूसा ने पूछा तुम क्यों झगड़ रहा है, क्यों उसको मारपीट रहा है, जब बोल रहा है तुम्हें हमको एक हाकिम और एक न्यायाधीश के जैसी किसने टकराया है? हमको तुम्हारा ज़रूर नहीं है, तुम एक काद करने वाला व्यक्ति है, कल तुमने एक को काद किया है, इसलिए हमको ज़रूरी नहीं है। मूसा उनको बचाने के लिए गया था, उनका हालत को देखने के लिए गया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, जब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी उनका खुद का लोग घृणा किया है, तिरस्कार किया है। इसी बात से हम देख सकते हैं कि मूसा पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, उनका पापों से परमेश्वर के सामने मन फिराते हुए, उनको इनकार स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जब उसने यहूदियों का एक व्यक्ति ने उसको पाप के बारे में बोला है, खुलासा किया है, जब मूसा बहुत आवेश रीति से काम कर रहा है और पश्चाताप का अनुभव में वो आ रहा है। कितना एक अच्छी स्वभाव हम इधर देख सकता है। कई परमेश्वर का दास लोगों को हम ऐसे देख सकते हैं कि उनका पापों को वो मान लिया है। दाऊद, उसने व्यभिचार भी किया, घात भी किया, उसके बाद उसने अपना पापों को अंगीकार किया है। वचन 32 में हम देख सकता है, स्पेशली 5वें पद में ये दीदी से आगे बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना 1:9 में जब हम हमारा पापों को अंगीकार करता है, हमारे पापों से हमको मुक्ति दिलाने के लिए, हमारा अधर्मिकता को ठीक करने के लिए परमेश्वर एक विश्वासी योग्य, एक धर्मी परमेश्वर है। उसी के द्वारा परमेश्वर हमारा कामों में आगे बढ़ाता है।
इधर हम देख सकते हैं कि मूसा क्या किया है, डर गया है। परंतु इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 27 पद में हम देख सकते हैं कि मूसा ने फ़ारो को नहीं डरा है, परंतु परमेश्वर का सामने वो अंगीकार करते हुए परमेश्वर का कामों के लिए उसको सौंप दिया है। ये बात को हम देख सकता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि गॉड्स mercy एंड ग्रेस इन सेलेक्टिंग ए मर्डरर टू बी हिज लॉ गिवर। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया से एक काज किया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना कामों के लिए उसने सेलेक्ट किया है, चुन लिया है। आज का अवस्था में बोलेगा तो मूसा को हम एक कपट व्यक्ति के जैसी बोल सकता था, क्योंकि उसने मिस्री को मार डाल दिया है। उसके बाद ये दूसरा को मारने से विरुद्ध में उसको बात कर रहा है, ऐसा मत करो। परंतु परमेश्वर को उसने अंगीकार किया है, मिस्री में रह रहा है, परंतु मिस्री का देवी देवताओं को उसने अंगीकार नहीं किया, आराधना नहीं किया। ऐसी एक स्थिति हम इसी में हम देख सकता है। हम देख सकते हैं कि द फोरशैडो ऑफ जीसस इन मोसेस रिजेक्शन। मूसा ने को इनकार किया है, तिरस्कार किया है, जब ये प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर इधर हम देख सकता है। मूसा और यीशु को एक जैसी हम देख सकता है, क्योंकि उनका दोनों के जन्म के टाइम परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया है और उसका बचपने को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया है। दोनों बातों में और कामों में बहुत शक्तिशाली थे। दोनों ने इस्राएली लोगों को बचाने के लिए आया था, परंतु क्रोध के साथ दोनों को तिरस्कार किया है। उसको प्रभु और न्यायाधीश होने का अधिकार था इस्राएलियों के ऊपर, परंतु उन लोग ने उनको इनकार किया है, उनको लिया नहीं। और हम देख सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आना पड़ा, ऐसी मूसा को भी ये लोगों को बचाने के लिए अपना राजधानी छोड़कर, अपना महिमा को छोड़कर एक नीचा अवस्था में आने के लिए परमेश्वर चाहता था, परंतु वो 40 साल में वो नहीं हुआ है। उनके पास प्राउड, घमंड ये सब था, परंतु परमेश्वर ने 40 साल और उसको जीवन देते हुए उसको एक हम्बल व्यक्ति बना दिया है। बिल्कुल एक नरम, बिल्कुल एक अच्छा व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने उसको बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम ये सीख सकता है कि जब परमेश्वर ने हमारे द्वारा कुछ काम करना चाहता तो पहले हम अपने आप को नम्र करना है और हमारा क्या गलतियां है वो परमेश्वर के सामने बोलना है। उसी से हम पश्चाताप होना है, मन फिराना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने हमारा हृदय के वो अवस्था को देखते हुए परमेश्वर ने क्या किया है, ये मूसा से काम करवाता है, ऐसी हमसे भी काम करवा सकता है। आजकल परमेश्वर हमसे क्यों काम नहीं करवा रहा है? क्योंकि हमारा जीवन का गलतियाँ, हमारा जीवन का पाप के कारण हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। परंतु इससे हमने ये देखा था कि परमेश्वर हमको काम में ले सकता है, बड़ा बड़ा काम हमसे करवा सकता है।
हमारा पाप कितना बड़ा हो, हम परमेश्वर से कितना भी दूर हो, परंतु जब हम पश्चाताप के साथ मन फिराते हुए प्रभु के सामने आएगा तो प्रभु हमसे हमारे द्वारा बहुत बड़ा बड़ा अचंभित काम करवा सकता है। परमेश्वर के सामने हम आए, हमारा गलतियों को हम परमेश्वर के सामने रखे, बोले, उसमें से हम मन फिराए, उसी के द्वारा परमेश्वर का बड़ा बड़ा महिमावन काम करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।